नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी ट्रक ड्राइवर और चुड़ैल की खौफनाक प्रेम, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। यह कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और जो भी कमेंट करेगा अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा स्टोरी में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है। राजू एक अकेला ट्रक ड्राइवर था। जिंदगी की सड़कें जितनी लंबी थीं, उसकी रातें उतनी ही सूनी। हर रात जब वह ट्रक चलाता तो किसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर जाता। एक झलक, एक मुस्कान, मगर धुंधली। वह उसे पहचानने की कोशिश करता, लेकिन उसकी यादें अधूरी थीं। ट्रक के पहियों की आवाज़ जैसे उसके दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी और सड़क के दोनों ओर फैला अंधेरा उसकी आत्मा में पसरे खालीपन को और गहरा कर देता। वो किसी को भूल नहीं पा रहा था, पर याद भी नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो कौन थी। उस रात हाईवे पूरी तरह सुनसान था। राजू ने गाड़ी धीमे की और देखा, आगे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ। उसकी परछाई भी नहीं थी। जैसे ही राजू ने ट्रक रोका, वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें वे भयानक थीं, सफ़ेद, खाली, जैसी किसी मरी हुई आत्मा की हो। अचानक ट्रक का हॉर्न बिना छुए बजने लगा और उसका इंजन बंद हो गया। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत ने सिर उठाया। उसकी नज़रें सीधी राजू से मिली और फिर वह हवा में उड़ गई। राजू को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ट्रक के शीशों पर खून के छींटे आ गए थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक उसके कानों में किसी की सिसकियां सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत उसकी ट्रक की सीट पर बैठी थी, रो रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा जल चुका था। वह दर्द से कहराते हुए बोली, तू मुझे भूल कैसे गया राजू? उसकी आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि राजू का दिल चीर दिया। वह चीख पड़ा, कौन हो तुम? औरत ने कांपते हुए कहा, तेरी मोहब्बत, तेरी मौत। राजू की यादें अचानक वापस आने लगी। उसे सब कुछ याद आ गया। वो लड़की, उसका प्यार और वो हादसा। सालों पहले इसी सड़क पर उसने अपने प्यार को खो दिया था। उसने प्रतीक्षा की थी कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक रात उसके ही ट्रक के नीचे आकर वो मर गई थी। मगर ये कैसे हो सकता था?
वो मरी थी लेकिन फिर भी आज जिंदा थी, या फिर? राजू ने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रक गायब हो चुका था। चारों तरफ बस जंगल था, सन्नाटा और दूर से आती किसी की हंसी। वो हंसी बिल्कुल जानी पहचानी थी। क्या वह सच में मर चुकी थी या ये कोई और खेल था? दोस्तों, वीडियो में चुके वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी, और दूसरे वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा उस स्टोरी में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो में अंत तक बने रहें। राजू की सांसें तेज हो गई थीं। उसने चारों तरफ देखा, सिर्फ जंगल था, घना और स्याह। उसका ट्रक गायब हो चुका था। अचानक उसकी नजर एक पुराने उज्जर हवेली पर पड़ी, जो पास ही खड़ी थी। हवेली की टूटी खिड़कियां से एक हल्की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। अंदर से किसी की हैरानी की आवाजें आ रही थीं। राजू के दिमाग में अतीत के कुछ टुकड़े घूमने लगे। वो रात जब उसने और सुहानी, उसकी प्रेमिका, ने इसी जगह पर मिलने की कसम खाई थी, मगर उस रात सुहानी कभी वापस नहीं आई, या शायद आई थी लेकिन मर चुकी थी। राजू के पैर खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर खूब अंधेरा था। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसकी गर्दन पर ठंडी सांसों की छुआन महसूस हुई। तू आ ही गया, एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर जब उसने हवेली की दीवार पर नजर डाली तो उसका दिल कांप गया। दीवार पर खून से लिखा था, राजू, तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे ले जाऊंगी। उसकी आंखों में खून उतर आया। ये सच नहीं हो सकता। वो सुहानी से बेइंतहा प्यार करता था, फिर उसे कैसे मार सकता था? लेकिन अगर उसने नहीं मारा तो फिर उस रात क्या हुआ था ऐसा? अचानक हवेली के भीतर से एक बड़ा आईना चमक उठा। उसमें धुंधली परछाइयां नजर आ रही थीं। जैसे ही राजू उसके पास गया, दहशत साफ होने लगा। आईने में दिखाई दे रहा था, राजू अपनी ट्रक चला रहा था और सड़क पर सुहानी दौड़ रही थी, डर से कांपती हुई। कोई उसका पीछा कर रहा था। वो बार बार चिल्ला रही थी, राजू बचाओ, मगर राजू ने ट्रक नहीं रोका। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी और अगले ही पल ट्रक सुहानी के जिस्म को कुचलते हुए निकल गया। राजू जोर से चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया। मगर आईने में खड़ी सुहानी की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू के साथ खून टपक रहा था। राजू का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे अब सब याद आ रहा था, वो रात, वो हादसा और वो अजनबी जो सुहानी का पीछा कर रहा था। लेकिन एक पल, अगर राजू ने उसे नहीं मारा तो फिर कौन था वो जिसने सुहानी को मारने की कोशिश की थी? आईने में अब एक और परछाई दिख रही थी। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि राजू का सबसे करीबी दोस्त करण था। राजू को झटका लगा। करण ने ही उस रात सुहानी का पीछा किया था, और जब सुहानी राजू के पास भागकर आई तो करण ने उसे ट्रक के आगे धक्का दे दिया था, और राजू को लगा कि वो खुद ही उसका कातिल है। राजू जमीन पर गिर पड़ा, उसका सिर चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या हकीकत। तभी हवेली की छत से किसी के गिरने की आवाज आई। राजू ने देखा कोई व्यक्ति जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। पास जाकर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वो करण ही था। करण की आंखें फटी हुई थीं, उसका मुंह खुला था, जैसे मरने से पहले वो कुछ कहना चाहता था, और उसके सीने पर खून से लिखा था, इंसाफ पूरा हुआ, अब अगला कौन? राजू का शरीर कांपने लगा। करण के शव के पीछे सुहानी की परछाई खड़ी थी, मगर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक रहस्यमयी मुस्कान थी। करण की लाश के पास खड़ा राजू कांप रहा था। हवेली के अंदर घना अंधेरा था
और बाहर तेज आंधी चल रही थी। दीवारों पर खून से लिखे शब्द अब और भी डरावने दिख रहे थे। अब अगला कौन? राजू की आंखें सुहानी की आत्मा से मिली। वो वही खड़ी थी, मगर अब उसकी आंखों में नफरत की जगह एक अजीब सा सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तेरा फैसला मौत करेगी राजू। राजू ने घबराकर कहा, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा, ये करण था। सुहानी की आत्मा मुस्कुराई, मगर उसके चेहरे पर एक ठंडा डरावना सन्नाटा था। हाँ, करण ने मुझे ट्रक के आगे धक्का दिया था, लेकिन तूने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तूने ट्रक क्यों नहीं रोका? राजू के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसे याद आया उस रात जब सुहानी उसके ट्रक के सामने आई थी। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की थी, मगर डर और गुस्से में वो सही फैसला नहीं ले पाया। तभी हवेली की दीवारों से अचानक जोर की चीखें गूंजने लगी। राजू के चारों ओर सैकड़ों सफेद साड़ियों में लिपटी हुई परछाइयां आ गईं। वे सभी मर्द आत्माएं थीं, जो किसी न किसी कारण से मरी थी और आज इंसाफ चाहती थी। राजू जमीन पर गिर पड़ा। उसने भीख मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। सुहानी ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, माफी से ज्यादा सजा जरूरी होती है राजू। अचानक हवेली के फर्श पर दरारें पड़ने लगी। जमीन से आग की लपटें उठी और राजू का शरीर तेजी से नीचे धंसने लगा। वो चीख पड़ा, नहीं, मुझे मत ले जाओ। मगर आत्माएं अब उसके चारों ओर घूम रही थीं। सुहानी की आंखों से एक आखिरी आंसू टपका और उसने धीरे से कहा, अब तेरा सफर खत्म हुआ राजू। अगले ही पल हवेली के अंदर से जोर से चीख गूंज उठी और राजू आग में समा गया। हवेली फिर से एकदम शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ दिन बाद एक और ट्रक ड्राइवर उसी सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। उसने आगे देखा, एक आदमी खड़ा था जिसकी शक्ल राजू से मिलती जुलती थी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, मगर उसकी आंखें एकदम सफेद थी। ट्रक ड्राइवर ने डरकर पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने धीरे से कहा, राजू। ट्रक ड्राइवर जोर से चिल्लाया, मगर उसके चीखने से पहले ही ट्रक के शीशों पर खून से एक संदेश उभर आया, अब अगला कौन? कभी कभी गुनहगार को खुद नहीं पता होता कि वो गुनहगार है, मगर मौत उसे कभी नहीं भूलती। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। जो भी कमेंट करेगा अगले वीडियो में उसका सम्मान पूर्वक नाम लिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।